हेलो फ्रेंड्स, आई एम निमित गुप्ता। वेलकम टू सनफ्लो क्लासेस। आई होप यू ऑल आर वेल और आप सब अपना ध्यान रख रहे हैं, लेक्चर्स भी देख रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं गाइस। आज क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 में हम आपको पढ़ाने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नीड ऑफ आउटसोर्सिंग। कि आउटसोर्सिंग की क्या नीड होती है, क्या जरूरत होती है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने आउटसोर्सिंग का पूरा मतलब समझ लिया है, पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया है विद एग्जांपल। अगर लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो देख लो, जिससे कि नीड और आगे के आने वाले टॉपिक्स अच्छे से क्लियर। अब जो नीड ऑफ आउटसोर्सिंग है, बेसिकली एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें 5 पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम अपना उस एग्जांपल को एक बार रिपीट कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि यही एग्जांपल नीड ऑफ आउटसोर्सिंग में हमें हेल्प करेगा इनको समझने में। सबसे पहला क्या था कि हमारे पास दो पर्सन थे, मिस्टर ए और मिस्टर बी। मिस्टर ए का जो काम था वो था, ये स्पेशलाइज्ड जो थे वो थे मेडिसिन बनाने में। जो सिरप वाली बॉटल्स आती हैं, सिरप जो आपको मिलता है बॉटल्स में, उस सिरप के लिए ये स्पेशलाइज्ड थे। उस सिरप, उस मेडिसिन को बनाने में स्पेशलाइज्ड थे। और जो मिस्टर बी थे, ये स्पेशलाइज्ड थे बॉटल्स को क्रिएट करने में। अब मिस्टर ए की जो कोर एक्टिविटी थी, मेन कोर एक्टिविटी थी, वो थी मेडिसिन बनाने की। लेकिन उस मेडिसिन को साथ में उनको क्या बनाना पड़ता था, बॉटल्स भी बनानी पड़ती थी, जिसकी वजह से वे मेडिसिन तो बहुत अच्छी बनाते थे, ठीक है, उससे प्रॉफिट भी बहुत अच्छा जनरेट करते थे, लेकिन बॉटल्स क्रिएट करने की वजह से वे बॉटल्स की वजह से लॉस इंकर करते थे। क्यों? क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड है मेडिसिन बनाने में, ये स्पेशलाइज्ड बॉटल्स क्रिएट करने में नहीं है। कभी तो जो बॉटल्स होती हैं वो छोटे साइज की हो गई, कभी बड़े साइज की हो गई, कभी उसकी कैप सही से नहीं बन पाई, कभी उसकी जो रिंग होती है टाइट करने की वो सही से नहीं बन पाई, कई बार वे सही से मोल्ड नहीं हो पाई, प्लास्टिक मोटी हो गई, प्लास्टिक पतली हो गई, बहुत सारी प्रॉब्लम से फेस करते थे। इसलिए इन्होंने मिस्टर बी इनको मिले और इन्होंने अपने उस, और मिस्टर बी जो थे ये बॉटल्स क्रिएट करने में स्पेशलाइज थे, तो इन्होंने अपना उस बॉटल क्रिएट करने की नॉन कोर एक्टिविटी को मिस्टर बी को सौंप दिया। अब मिस्टर बी इनको बॉटल्स क्रिएट करके देते हैं और मिस्टर ए उसमें मेडिसिन भर के अपनी मेडिसिन को बेचते हैं। इसका मतलब इन्होंने अपने काम का सोर्स बाहर से लेके आए, इसको हम बोलते हैं आउटसोर्सिंग। क्लियर? अब क्या है सबसे पहला पॉइंट, फोकसिंग ऑफ अटेंशन। कि अब जब मिस्टर ए ने अपने उस नॉन कोर एक्टिविटी को, बॉटल्स क्रिएट करने के काम को मिस्टर बी को सौंप दिया, भाई जब दोनों काम ये पर्सन कर रहा है, इसको ये भी ध्यान रखना है कि भाई जो मेरी मेडिसिन है उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे। साथ में अब इसका माइंड एक और तरफ बटा हुआ है कि भाई बॉटल्स भी सही होनी चाहिए। और दवाई कितनी अच्छी हो, बॉटल अच्छी नहीं होगी, गिर गई, टूट गई, खराब हो गई, मेडिसिन भी खत्म। ठीक है, कस्टमर दूसरी बार उस मेडिसिन को ही नहीं परचेस करेगा जस्ट बिकॉज ऑफ द लो क्वालिटी ऑफ बॉटल। ठीक, अब मिस्टर ए का जितना भी अटेंशन था वो दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका था, लेकिन जब मिस्टर ए ने उस बॉटल बनाने की नॉन कोर एक्टिविटी को मिस्टर बी को सौंप दिया, तो अब मिस्टर ए अपने उस स्पेशलाइज्ड जिसमें वे हैं उस काम को, मेडिसिन बनाने के काम को अपना 100% देंगे, अपनी पूरी अटेंशन उस पर देंगे, अपना पूरा फोकस उस पर देंगे। तो आउटसोर्सिंग से जो हमारा प्रोप्राइटर होता है उसको यह फायदा मिलता है कि वो अपनी कोर एक्टिविटीज पर अच्छे से फोकस कर पाता है, अच्छे से ध्यान दे पाता है, पहला। दूसरा, कॉस्ट रिडक्शन। भाई जब ये बॉटल्स क्रिएट कर रहे थे, हमने पढ़ा कि कभी बॉटल सही से नहीं बनी, कभी कैप नहीं बनी, कभी रिंग नहीं बनी, कभी प्लास्टिक ज्यादा मोटी है, कभी पतली हो गई, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हो क्या रहा है, पैसे का नुकसान, टाइम का नुकसान, एफर्ट्स का नुकसान, ह्यूमन लेबर का नुकसान। ठीक है, साथ में बहुत ज्यादा इनका टाइम भी लग रहा था। ठीक है, अपने मेडिसिन पे भी भाई हो सकता है पर्सन नहीं ध्यान दे पा रहा है, ठीक है, लेकिन जब वो काम इन्होंने मिस्टर बी को सौंप दिया, अब वो उस सारे लॉस से ये बच गए। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब इनको वो बॉटल्स क्रिएट करनी है तो उस बॉटल्स को क्रिएट करने की मशीनरीज भी चाहिए, इक्विपमेंट्स भी चाहिए, इंस्टॉल्ड भी कहीं करवानी है, यानी कि लैंड भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, कैपिटल भी चाहिए। इसका मतलब जब उन्होंने उस काम को मिस्टर बी को दे दिया तो इस सारे खर्चे से मिस्टर ए बच गए, यानी कि उनकी कॉस्ट का रिडक्शन हो गया, कॉस्ट भी डिडक्ट हो गई। क्लियर? अब वे सिर्फ प्रॉफिट्स एंजॉय करेंगे अपने मेडिसिन बनाकर और उनको बेचकर। नेक्स्ट इज क्वेस्ट ऑफ एक्सीलेंस, यानी कि अब क्या हो रहा है, मिस्टर ए किसमें स्पेशलाइज्ड है, मेडिसिन बनाने में, और मिस्टर बी बॉटल्स क्रिएट करने में। अब जब ये पर्सन अपनी मेडिसिन पे अपना 100% दे रहा है, तो जितना ये स्पेशलाइज था ये गुड था, गुड से बेटर होगा, बेटर से बेस्ट होगा। ठीक है, पूरा अटेंशन उसके ऊपर है,
ठीक है, पूरा फोकस अपने मेडिसिन बनाने के काम पे कर रहा है। साथ में देखो तो मिस्टर बी बॉटल्स क्रिएट करने में स्पेशलाइज्ड हैं, तो अब ये भी अपना 100% बॉटल्स क्रिएट करने में ही दे रहे हैं। इसका मतलब साथ अगर आप आउटसोर्सिंग करते हो तो आपका जो है आप एक्सीलेंसी आती है आपके काम में, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी आती है आपके काम में। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रोथ थ्रू अलायंस, कि आपकी जो होती है ग्रोथ होती है किसके द्वारा? अलायंस के द्वारा। बेसिकली अलायंस का मतलब होता है जब आप हाथ मिलाते हो, हाथ जोड़ते हो। अब क्या हुआ, मिस्टर ए बॉटल्स भी क्रिएट कर रहे थे, मेडिसिन भी बना रहे थे, लेकिन जब इन्होंने इस काम को मिस्टर बी को दे दिया, ठीक है, अब क्या हो रहा है, इनका भी ग्रो, ये भी अपना ग्रो कर रहे हैं भाई, अपने मेन फील्ड में काम कर पा रहे हैं, मिस्टर बी भी अपनी मेन फील्ड में काम कर पा रहे हैं। पहले हो सकता है कि अनएम्प्लॉयड हो, कोई भी कंडीशन हो सकती है, लेकिन अब ये अपने उस काम को 100% देंगे, ये अपने उस काम को 100% देंगे। कब? जब इन दोनों ने हाथ मिलाए, दोनों साथ में आए। तो यानी कि आउटसोर्सिंग से दोनों पार्टीज ग्रो करती हैं, दोनों पार्टीज का बेनिफिट होता है, दोनों पार्टीज प्रॉफिट एंजॉय करती हैं, दोनों पार्टीज अपने काम को एक्सपेंड कर पाती हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज फिलिप टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि अगर आप आउटसोर्सिंग करते हो, अपने काम का माध्यम बाहर से लेके आते हो, तो उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है। देखो, आउटसोर्सिंग ये नहीं कहता कि आप अपनी सिटी में आउटसोर्सिंग को अप्लाई कर सकते हो, अपनी स्टेट में कर सकते हो, अपनी कैपिटल में कर सकते हो, अपनी कंट्री में कर सकते हो, नहीं। आउटसोर्सिंग इंटरनेशनली भी होता है। तो आज की जो कंडीशंस हैं, आज के टाइम के हिसाब से बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो आउटसोर्सिंग के लिए दूसरी कंट्रीज में अप्रोच करती हैं, दूसरे स्टेट्स में अप्रोच करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वहां का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट घट जाता है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होता है, ठीक है, लोगों को बहुत बेनिफिट्स एंजॉय करते हैं, लोगों की एक सोर्स ऑफ इनकम का रास्ता खुल जाता है। क्लियर। आई होप आउटसोर्सिंग की नीड के पांचों पॉइंट्स क्लियर हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, एडिशनल कुछ पूछना हो, कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, नहीं तो आप इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। g.निर्मित के नाम से मेरी आईडी है, मैं क्लियर करा दूंगा। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस, कीप लर्निंग।